लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसके लिए हर एक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भरसक प्रयास किया जा रहा है कि इस चुनाव में कुछ तो करके दिखाया जाए, जिसके लिए एनडीए जहां अपने पुराने दलों को फिर एक बार अपने साथ लेने की जद्दोजहद में है, वहीं इंडिया संगठन का क्या हाल है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। जो 26 दल साथ आए थे, फिलहाल तो इंडिया में इन सभी 26 दलों को साथ में रखने की होड़ मची हुई है, क्योंकि लगता नहीं कि ये 26 के 26 दल साथ में लोकसभा चुनाव तक पहुंच भी पाएंगे। हालांकि इस बीच में कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी को अपनी औकात शायद समझ में आ गई होगी। तभी तो यूपी जैसे बड़े राज्य में लग रहा है जैसे अंदर खाने ही सपा से सेटिंग की बात हो रही है। खैर, जो भी है, जरूरी यह है कि रायबरेली सीट के अलावा इस बार फिर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो क्या इस बार कांग्रेस से अमेठी छीनने वाली स्मृति ईरानी को फिर एक बार राहुल गांधी ही टक्कर देने मैदान में उतरने वाले हैं? उतरते भी हैं तो ये सब अभी कयास ही है। चुनावी मौसम में कयासों का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी ने जरूर गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एबीपी से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने खुद को राहुल गांधी की दुखती रग बता दिया है। गांधी परिवार पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि वो गांधी परिवार की दुखती रग हैं, और फिर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के अमेठी का अंतर भी समझाया। राहुल गांधी से अमेठी छीनने के बाद अमेठी में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, यहाँ पर कई तरह के निवेश हुए हैं। मैंने अमेठी की जनता से वादा किया था कि किसी सांसद ने अपने राजनीतिक इतिहास में कभी कोई घर नहीं बनाया। मेरा संकल्प पूरा हुआ कि मैंने अपने परिवार के लिए अपना घर बनाया। परिवार का मतलब वो नहीं जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, इसका मतलब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना माना है। आगे स्मृति ईरानी ने और बताया कि किस तरह से विकास कार्यों को अमेठी में उनके सांसद रहते अंजाम दिया गया है। स्मृति ईरानी ने कहा, यहाँ बोइंग नाम की कंपनी ने सीटी स्कैन की मशीन अमेठी को समर्पित की है। यहाँ पर एक संस्था ने स्कूल के बच्चों के लिए किताबें पढ़ने की व्यवस्था की है। वहीं गांधी परिवार के बारे में बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, गांधी परिवार का यहाँ होने का मतलब अमेठी का उत्थान कभी नहीं था। उन लोगों ने गरीबों की झोपड़ियों में जाकर सिर्फ फोटो खिंचवाए। फिर स्मृति ईरानी ने दावा किया, ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 3 विपक्षी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा। वो 3 थे हम एक। 2019 के चुनाव से पहले 1,23,000 लोगों के घरों में कभी बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा था। अमेठी जैसे गढ़ में जहां कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़े, वहां इतनी तादाद में बिना बिजली के घर थे। 3 लाख से ज्यादा घरों में अपना शौचालय नहीं था। देश के अन्य जगहों पर तो कह सकते थे कि हाँ, नहीं है, लेकिन अमेठी के बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि गांधी परिवार यहां से लगातार चुनाव जीता। लग रहा है जैसे शिकायत स्मृति ईरानी को गांधी परिवार से सिर्फ काम को ही लेकर है, और उन्होंने दावा किया कि सत्ता संभालने के बाद अब अमेठी में उन्होंने काम करके दिखाया है। फिर स्मृति ईरानी ने यह भी कहा, गांधी परिवार की मैं दुखती रग हूं। जिस बेटे को उनकी माताजी एक अलग दृष्टिकोण से देखती हैं, उस बेटे को मात देने वाली साधारण परिवार की मैं औरत हूं। इस बार भी जब मैं सदन में बोली तो श्रीमती गांधी ने सभी को बोला कि बोलो, इस पर चिल्लाओ। मैंने सामने देखा है, बोलो, चिल्लाओ। मीडिया दिखाती है कि सोनिया जी बड़ी सभ्य हैं। मतलब साफ है कि सोनिया गांधी का मानना है कि कांग्रेस अमेठी छीनने की वजह से उनसे नफरत करती है, जिसका सबूत उन्होंने संसद में देखने के बाद खुद स्वीकारी है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अपने सांसदों से स्मृति ईरानी पर चिल्लाने को सोनिया गांधी ने कहा। फिर राहुल गांधी को लपेटे में लेते हुए स्मृति ईरानी ने यह भी कहा, जब उन्होंने अमेठी छोड़ा तब जाकर दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में अभद्र टिप्पणी की। राहुल ने वहां जाकर कहा कि अमेठी के लोगों का विवेक मर चुका है। जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है कि अमेठी की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? अपने इस बयान से स्मृति ईरानी ने फिर एक बार अमेठी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे राहुल गांधी को चेता दिया है। वैसे जो दुखती रग वाला बयान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के लिए दिया है, जिस तरह से खुद को कांग्रेस की दुखती रग उन्होंने बताया है, उनके इस बयान पर या उनके इस विचार पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।